हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका डॉक्टर बड़ोला गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारा लास्ट वीडियो मैथमेटिक्स पर आया था, जिसमें हमने रेडियल्स के बारे में पढ़ा था। करनी घात, करनी का क्या साइन होता है, इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम मैथ्स में ही आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे वर्ग, वर्गमूल, घनमूल की अवधारणा। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। जैसे कहता है -1 तथा -2, -1 तथा -2 ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ये वर्ग बताइए। ठीक है, देखिए वर्ग से मतलब हम पहले बता चुके हैं किसी चीज़ का वर्ग करना। वर्ग का मतलब है दो बार उसी को आपस में मल्टीपल कर देना, मल्टीप्लिकेशन कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे अगर -1 की हम बात करते हैं, -1 का अगर वर्ग करते हैं तो हम ये कहेंगे -1 गुणा -1 इज इक्वल टू +1। यानी माइनस की जब माइनस में मल्टीप्लाई होती है तो वो प्लस का 1 हो जाता है। देखिए मल्टीप्लाई का क्या रूल है, जहाँ सेम साइन होंगे वो प्लस होगा और जहाँ अपोजिट साइन होंगे वो माइनस होगा। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल टू प्लस, एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल टू माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू माइनस। यानी जो अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा माइनस आएगा और जो सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ सेम साइन है -1 तो यहाँ पॉजिटिव आया, 1 × 1 बन जा 1 हो गया। ऐसे ही हम -2 का वर्ग निकालेंगे। -2 का वर्ग जब निकालते हैं तो -2 मल्टीप्लाई -2, तो ये क्या बन जाएगा 2 × 2 = 4, और सेम साइन है तो यह साइन का आ जाएगा, प्लस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। फिर है 2/3, 3/4 और 4/5। इनका मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, 2/3 का मान आपको ज्ञात करना है तो आप 2/3 का स्क्वायर, तो अब क्या करना है, स्क्वायर का मतलब हमने क्या बताया, दो बार मल्टीप्लाई, यानी 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो 2 दूनी 4 और 3 तियाँ 9, तो 4/9 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही हम 3/4 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, यानी दो बार इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर से मतलब होता है दो से मतलब है दो बार इसको सेम मल्टीप्लाई करना। 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही हम 4/5 को देखेंगे, तो 4/5 का जब हमें करना होगा तो 4/5 गुणा 4/5 इक्वल टू 4 × 4 = 16 और 5 × 5 = 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है वर्ग करना बताया गया है। तो वर्ग करना आप समझ गए हैं कि दो बार उसी संख्या को मल्टीप्लाई कर देना वर्ग कहलाता है। ये पीछे सवाल आ चुके हैं इस तरीके से, बहुत इजी है, आराम से समझते रहिए। और पहले भी कहा जा चुका है हमने कि हम जो क्लासेस ले रहे हैं वो उन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं था या बहुत छोटी कक्षा के बाद मैथमेटिक्स छूट गया। तो स्क्वायर का मतलब होता है 2, यानी इसी संख्या की 2 बार गुणा करना, 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 तो इसको बोलते हैं हम वर्ग। तो ये आपने देखा कि हमने वर्ग किया। अब आगे चलते हैं। आगे हम क्रम को बढ़ाते हैं और हम सम देखते हैं अब आगे के। ये कहता है 9 × 100, 9 × 100, इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या कहता है ये, √9 × 100 का मान ज्ञात
कीजिए। देखिए अब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ जैसे 9 के गुणनखंड करके देख लीजिए आप। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, ऐसे आप 100 के करके देख सकते हैं। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले 2 से चलाइए, फिर 5 से चलाइए, ठीक है। तो ये बन गया इधर। अब इसको कैसे लिखना है ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 9 को, और गुणा 100 के क्या फैक्टर बने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये आपने इसको इस तरीके से लिख देना है। देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर से मतलब 2 हमने बताया था कि जिसके अंदर कोई भी ना हो, यहाँ पर 2 होता है, बाकियों में लिखा हुआ रहता है 4th है 1/4 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ 2, यानी हमें 2 के पेयर बनाने हैं। ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, और ये एक पेयर बन गया। ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब जब हमने 2 के पेयर बना लिया तो इन 2 में से एक को बाहर ले आएंगे और ये हट जाएगा। तो यहाँ बचा एक 3, यहाँ इन 2 का एक 2, और यहाँ इन दोनों 5 का एक 5 यहाँ पर बचा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 पंजे 30, तो आपका आंसर आ गया 30, ठीक है। इसके आप फैक्टर कर सकते हैं। अगर आपको पहले से पता है तो ज़रूरी नहीं है ये आपको करना है, ये हमने उनके लिए बताया है जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि वो इसको करके भी देख सकते हैं। वरना 9 के फैक्टर आपको पता ही है, 3 तिया 9, और आप सीधा सीधा 100 को अगर लिखना चाहें तो 10 दाम 100 लिख सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। डीएलएड के स्टूडेंट्स को इस तरीके से खोलकर ही लिखना है। मान लीजिए आप कहीं यूपी टेट या कोई टेट की परीक्षा दे रहे हैं, तब क्योंकि टाइम बॉन्ड होता है, तब आप इसको 10 दाम 100 करके फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि डीएलएड के स्टूडेंट्स की परीक्षा में आता है तो आपको इस तरीके से अलग अलग करके बताना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे एक सम है, आगे ये कहता है कि ज्ञात कीजिए कि 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या कहता है, ज्ञात कीजिए कि 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ज्ञात कीजिए कि 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या की बात कर रहा है, इसका मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से लिखने का क्या मतलब है कि इसके हम फैक्टर करके देख लें, इसके हम गुणनखंड करके देख लें, फिर यहाँ पर गुणनखंड करते हैं। 2 से जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 0, फिर 2 से जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, अब ये 3 से चला जाएगा, फिर ये 3 से चला जाएगा, और अब ये 5 से चला जाएगा। तो ये बने इसके हमारे जो है गुणनखंड। तो अब हम इसके गुणनखंड, जो भी हमारा ये आंसर आया है, इसके गुणनखंड को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या क्या बना है, 2 के कितने देख रहे हैं आप वहाँ, 3 के और 5 का 1। अब ये स्क्वायर है, वर्ग है, तो 2 के हम पेयर बनाएंगे। 2 के हमने यहाँ पर पेयर बना लिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ये रह गया और ये रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ना इस 2 का जोड़ा है ना इस 5 का जोड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ आप लिख भी सकते हैं आप कि यहाँ पर 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यहाँ पर 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। अतः 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
ठीक है, समझ में आ गया। वर्ग संख्या है, सबसे पहले आपने फैक्टर कर लिए, जो भी फैक्टर जो भी गुणनखंड इसके आए उनको आपने इसके वर्गमूल के अंदर लिख लिया। अब इसमें क्योंकि वर्ग की बात है, इसका मतलब यहाँ 2 है, तो 2 के पेयर आपने बना लिए। आपने देखा कि ये अकेला बच गया, ये अकेला बच गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे ही जैसे आपने ये पूर्ण वर्ग संख्या देखा, इसी में कभी कभी पूछ लेता है वो पूर्ण घन संख्या, इसी में आपसे पूछ लेता है वो पूर्ण घन संख्या, यानी क्या 243 एक पूर्ण घन संख्या है। अब उसने पूछ लिया घन, घन से हम बता दें 3। जैसे वर्ग का मतलब है 2 का पेयर बनना, घन में 3 का पेयर बनाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 243। अब यहाँ आप 243 के पहले फैक्टर कर लीजिए। किससे जाएगा ये? 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 नीम 27, फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। तो इसके जो फैक्टर बने वो आप इसके अंदर लिख देंगे। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें इसमें किसके देखने हैं? 3 के फैक्टर, क्योंकि ये 3 है यहाँ पर, तो ये दोनों बच गए। फिर आप यहाँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बना है, ये लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बना है, यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बना है, परंतु दूसरे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, परंतु दूसरे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। अतः 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। देखिए, वर्ग संख्या में 2 के जोड़े बनाने थे, घन में आप 3 के जोड़े बनाते हैं, और उससे आपको पता लग जाता है कि पूर्ण घन संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, करने से ही आपको देखिए पता लगेगा। एक एग्जाम्पल और आप दिखाते हैं आपको यहीं पर इस चीज़ का। इस तरीके का प्रश्न जरूर आता है कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। एक प्रश्न है, क्या 729 एक पूर्ण घन संख्या है? 729 पूर्ण घन संख्या, तो घन संख्या का मतलब ये। अब आप 729 के फैक्टर करके देख लीजिए। यहाँ पर ये सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 निम 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। अब जो भी आपके गुणनखंड हों उनको आप इसके अंदर लिख दीजिए। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और कितने का जोड़ा बनाना है आपको? 3 का, क्योंकि यहाँ पर घन है, तो 1 2 3 और 1 2 3। तो आप देख रहे हैं कि पूरा जोड़ा बन गया। अतः यहाँ पर सभी संख्या का 3 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर सभी संख्या का, यहाँ पर सभी संख्या का 3 का जोड़ा बन रहा है। अतः 729 एक पूर्ण घन संख्या है। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, बस फैक्टर करना आना चाहिए। गुणनखंड आपको थोड़ा सा आना चाहिए। गुणनखंड यदि आपको आता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब और एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड। आसान है, पर थोड़ा सा गुणनखंड आपको ठीक से करना आना चाहिए। गुणनखंड आपने अगर कक्षा 6, 7, 8 तक भी पढ़ा होगा गणित, तो आप उसको गुणनखंड को कर लेंगे। अब देखिए, एक सवाल आता है, इसमें जो है कई तरीके से सवाल बनते हैं, भाग विधि से या गुणनखंड विधि से। 11,400
664 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। का वर्गमूल गुणनखंड विधि से बताइए या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें 1164 का वर्गमूल बताना है। तो तरीका वही है, सबसे पहले हम 11664 के फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। और गुणनखंड आपको पता होना चाहिए कि किस किस से जाएगा। जैसे आप यहाँ पर 4 देख रहे हैं तो 4 2 से कट सकता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 छिक 12। फिर ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। फिर कट जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। अब यहाँ पर 729 आ गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर ये 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस तरीके से आपने 11664 के गुणनखंड कर लिए। अब आप यहाँ लिख सकते हैं 11664 इजिकल टू, अब जो भी गुणनखंड इसके आए हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये इसको यहाँ पर उतार दीजिए, 1 2 3 4 5। ये आपने यहाँ पर उतार दिए। अब आप देख रहे हैं कि हमें वर्गमूल की बात कर रहा है, तो 2 2 का जोड़ा देख लीजिए, 2 2 का जोड़ा देख लीजिए, 2 2 का जोड़ा देख लीजिए। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं फिर कि जैसे 2 2 का जोड़ा बन गया है, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या हम ये कह सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 का वर्ग, इसको बाहर ले आए, एक ही बात है ये। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108 का वर्ग, 108 का वर्ग। अब हमें निकालना क्या है, वर्गमूल किसका, 11664 का हमें वर्गमूल जब निकालना है तो वर्गमूल के लिए हम इसको हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे 108। ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर को चेक भी आप कर सकते हैं कि 108 और 108 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। 8 64 का 4 हाथ से लगा 6, 8 एकम 8, 0 0 0 8 0 1 4 6 8 8 16 का 6 हासिल 1 1। ये देखिए, तो इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका आंसर ठीक है। तो ये जो हमने वर्गमूल किया है इसका, ये किस विधि से किया है, गुणनखंड विधि से। 2 विधि से पूछता है, वो गुणनखंड से भी पूछ लेता है और भाग विधि से भी पूछ लेता है। अब हम अगला सवाल चलते हैं। अब अगला सम देखते हैं हम, 4900 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से बताइए। इससे पहले आपने देखा था 11664 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से। तरीका इसका भी वही है, आप 4900 के पहले फैक्टर कर लेंगे, यहाँ गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये देख रहे हो यहाँ, इससे किससे जाएगा, अभी ये 1200 आ गया है, तो अभी ये जाएगा 5 से। 5 दूनी 10, ये हो गया 22, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 नीम 45। ये जाएगा 7 से, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो ये 4900 के आपने देखे फैक्टर। अब 4900 के फैक्टर को आप यहाँ लिख लीजिए। ये आपने यहाँ पर फैक्टर लिख लिए और जैसे पहले आपने करा था इसका जोड़ा बना लीजिए।
ये जोड़ा बन गया। अब जोड़ा बनाने के ऊपर इसके जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको हम कहें 2 गुणा 5 गुणा 7 टू पावर 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 पंजे 10 7 70। अब हमने निकाला है वर्गमूल किसका, 4900 का। तो जब हम वर्गमूल इसका निकालेंगे तो यहाँ से ये स्क्वायर हटा देंगे, आंसर आ जाएगा 70। तरीका कि आपका आंसर सही है गलत, 70 को आप एक बार 70 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो आपका आंसर जो है वो 4900 ही आएगा। यह देख रहे हैं 7 7 49, वैसे ही पता लग रहा है, 2 जीरो लग जाएगी तो 49। तो इसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल बताना। गुणनखंड विधि से वर्गमूल का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप उसके फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, और फिर उनका जोड़ा बनाकर जो है उसके गुणनखंड को लिखते हैं। एक और सवाल आता है 25/196 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से। 25/196 तरीका वही है कि आप दोनों वैल्यू का अलग अलग फैक्टर निकाल लें। 25 का अलग निकाल लें, तो 25 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5। ये सिंपल है, आप इसको देख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। 196 का आप यहाँ निकाल कर देख लीजिए, 2 से जाएगा, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 निम 18, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो 196 का यदि हम कहेंगे गुणनखंड तो ये निकला 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। और यहाँ जैसे ये पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 की 2 गुणा 7 की 2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, यानी इसको बराबर लिख सकते हैं हम 14 की घात 2। अब ये आपने अलग अलग निकाल लिए हैं, तो इसका मतलब अगर हम √25 की बात करें तो आंसर कितना आ जाएगा, इसमें से 5 हो जाएगा। और यदि √196 की बात करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब हम अपने सवाल पर पहुंचते हैं। सवाल हमारा है कि 25/196 का वर्गमूल निकालिए। तो 25/196 का वर्गमूल आप क्या निकाल देंगे, 5/14। इसका 5 आ रखा है और इसका 14, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा, कभी कभी वो सवाल को सही बटे में पूछ लेता है। जैसे मान लो जो पूछे 9 सही 19/9 का वर्गमूल निकालिए, तो 9 निम 81 और 9 100, तो ये हो जाएगा 100/9। तो ये सवाल बन गया 100/9 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालिए। तो जैसे आपने 25/6 का वर्गमूल निकाला है, वैसे ही आप 100/9 का वर्गमूल निकाल देंगे। और ये आंसर जो है, जब भी किसी वर्गमूल हम निकालते हैं, जैसे हमने वर्गमूल निकाला, मान लीजिए -1 का या 1 का वर्गमूल निकाला हमने, तो ये हमेशा जो है एक किसी भी संख्या का जब वर्गमूल निकालते हैं वो प्लस माइनस में आता है। यानी हम यदि ये कहें कि √1 तो इसका आंसर +-1, यदि हम कहें √4 तो इसका आंसर +-2। ऐसे ये जो आंसर है ये प्लस माइनस में हो सकते हैं, आप लगा भी सकते हैं। मान लीजिए कहीं विकल्प में यदि प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है और बिना प्लस माइनस के भी है, तो विकल्प के आंसर को आप प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, यानी रूट का मान प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी। जैसे हमने 4900 का निकाला था, तो 4900 का हमारा आया था 70। अब ये +-70, यानी +70 गुणा +70 इजिकल टू +4900, और -70 गुणा -70 इजिकल टू +4900। जैसे हमने पहले बताया था कि सेम साइन जो है वो प्लस होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं। यदि कोई विकल्प का सवाल है और उसमें प्लस माइनस के साथ आंसर दिया हुआ है, तो उस आंसर को आप सही चूज़ करेंगे, और बाकी सवाल में आप प्लस माइनस लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो भी गलत आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से आज आपने देखा कि हमने कुछ संख्या का वर्ग निकालना देखा, वर्गमूल निकालना देखा, गुणनखंड विधि से देखा, और घन देखा हमने, घन कैसे निकालते हैं। अब हम इसी क्रम को अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। हम जो है भागफल विधि से भी देखेंगे, कुछ 1-2 सम भी करेंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए
डॉक्टर राकेश बड़ोला सेज ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।